भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो ना माँ। बेटा, बाहर तूफानी बारिश बरस रही है, मेरे पास इस वक्त तुझे देने को कुछ नहीं है। मेरे अल्लाह, अब तू ही हमारी मदद कर सकता है। हमारा ये कच्चा घर तो इस तूफानी बारिश में तबाह हो जाएगा। अरे बचाओ, मेरे बच्चे डूब रहे हैं, कोई है, हमारी मदद करो। ये कहानी है मीरपुर नाम के एक गांव की, जो दरिया के किनारे आबाद था। यहाँ के रहने वाले काफी गुर्बत भरी जिंदगी गुजार रहे थे। सभी लोग या तो खेतों में मजदूरी करते या फिर लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। मीरपुर गांव जो पहले जंगल के बीचों बीच था, अब वहाँ पर बहुत ही कम दरख्त बाकी रह गए थे। इसी गांव के एक कच्चे से घर में बहराम अपनी बीवी आलिया और एक 10 साला बेटे अली के साथ रहता था। सुनिए जी, अली को बहुत तेज बुखार है और घर पर 2 दिन से राशन खत्म है। आप किसी से थोड़ा सा उधार लेकर कुछ खाने का बंदोबस्त कर दें। आलिया, मौसम के हालात तुम जानती हो, इस बारिश की वजह से सभी लोग परेशान हैं। कोई मुझे उधार नहीं देने वाला। लेकिन बहराम, अगर अली मजीद थोड़ी देर भूखा रहा तो उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं अपने दोस्त खालिद से कुछ पैसे उधार ले आता हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगा। इतना कहकर बहराम अपने बचपन के दोस्त खालिद के घर चला जाता है। मगर दरवाजे पर ही खालिद की बीवी सिदरा उससे पूछती है, अरे बहराम, तुम इस वक्त यहाँ हमारे घर किस लिए आए हो? भाभी, मुझे खालिद से कुछ पैसे उधार चाहिए। हमारे घर में 2 दिन से राशन खत्म है। भूख की वजह से मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम खुद बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। पहले ही बारिश की वजह से हमारे खेतों को बहुत नुकसान हो चुका है और अब तुम पैसे मांगने चले आए हो? भाभी, मैं जल्दी उधार लौटा दूंगा आपको, आप बस एक बार मेरी मदद कर दीजिए। तुम तो खुद कोई मजदूरी नहीं करते हो, हमारा उधार कैसे वापस करोगे? चलो यहाँ से, मेरे शौहर के पास कोई कारून का खजाना नहीं है। सिदरा बहराम के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। फिर जब वो घर में आई तो खालिद ने उससे पूछा, सिदरा, बाहर कौन था? तुम किस पर चिल्ला रही थी? अरे आपका वो बेकार दोस्त बहराम आया था, जो खुद तो कोई मजदूरी करता नहीं है और सभी गांव वालों से उधार मांगने आ जाता है। क्या बहराम आया था? तुमने उसको पैसे देने से मना क्यों कर दिया सिदरा? उसने मेरी कितनी बार मदद की है। आज जब उस पर मुश्किल वक्त आया तो मैं उसके काम ना आ सका। अरे वो बहराम तो पूरे गांव पर एक बोझ है, बोझ। उसने भला किसके काम आना है? आप आराम से बैठकर बारिश में ये पकौड़े खाएं। बहराम वहाँ से मायूस होकर घर वापस आ जाता है। आलिया ने जब बहराम को खाली हाथ आता हुआ देखा तो बोली, अरे जी, आप तो राशन साथ लाने वाले थे ना, ऐसे खाली हाथ क्यों आ गए? आलिया, खालिद की बीवी ने मुझे उधार देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैं जब कोई मजदूरी ही नहीं करता तो उनका उधार कैसे वापस करूँगा। काश चौधरी साहब ने हमारी जमीन पर कब्जा न किया होता तो आज हम इस हाल में न होते। हाँ, अगर मेरे पास अपनी जमीन होती तो मैं उस पर खेती बाड़ी करता और मेहनत से पैसे कमाता। दूसरी तरफ गांव का चौधरी जंगल में अपने कुछ आदमियों को कह रहा होता है, अरे काम चोर लोगों, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मुझे आज शाम तक ट्रक भरकर लकड़ियां शहर भिजवानी है। तूफानी बारिश होने से पहले ही मुझे ये सब दरख्त काट कर बेचने होंगे। चौधरी की बात सुनकर बाबर नाम का आदमी कहने लगा, चौधरी साहब, ये दरख्त ही तो सैलाब से हमारे गांव की हिफाजत करते हैं। अगर ये सब दरख्त ही ना रहे तो हमारा गांव तबाह हो सकता है। अरे कौन सा सैलाब? कैसा सैलाब? जरा सी बारिश क्या शुरू हो गई, तुम सभी लोग सैलाब समझने लग गए हो। चौधरी साहब, इस मर्तबा की बारिश से दरिया में पानी बहुत ही ज्यादा भर चुका है। अगर वो पानी बंद तोड़कर बाहर आ गया तो सीधा हमारे गांव को ले डूबेगा। बाबर बिल्कुल ठीक कह रहा है चौधरी साहब। ये दरख्त जो आप काट रहे हैं,
यही सैलाब के पानी को रोक सकते हैं। बकवास बंद करो तुम सब। अगर मैंने ये दरख्त काट कर शहर में ना बेचे तो मेरा कारोबार खराब हो जाएगा, लाखों रुपए का नुकसान होगा मुझे। चौधरी साहब, अगर ये दरख्त ना रहे तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा, सब सैलाब से मर जाएंगे। मैं तुम जैसे गरीबों की बातों में आकर अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता। अब चुपचाप सारे दरख्त काटना शुरू करो, वरना तुम लोगों को मैं इस महीने की तनख्वाह नहीं दूंगा। गांव के चौधरी ने किसी की बात नहीं सुनी और जंगल के सभी दरख्त काट डाले और उन लकड़ियों को शहर भेज दिया। अगले दिन आसमान काले बादलों से भर गया था और खूब जमकर बारिश होने लगी थी। आलिया परेशान होकर बहराम से बोली, अरे सुनिए जी, ये बारिश तो कहर बनकर बरस रही है। देखें तो जरा, हमारी छत से पानी टपकने लगा है। मैं जाकर छत पर टीन रख कर आता हूँ, इससे बारिश का पानी घर में नहीं आएगा। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो ना माँ। बेटा, बाहर तूफानी बारिश बरस रही है, मेरे पास इस वक्त तुझे देने को कुछ नहीं है। मेरे अल्लाह, अब तू ही हमारी मदद कर सकता है। हमारा ये कच्चा घर तो इस तूफानी बारिश में तबाह हो जाएगा। बहराम घर की छत ठीक करने निकला ही था कि बाहर गांव के कुछ लोग इधर से उधर भाग रहे थे। हर तरफ ढेर सारा पानी जमा होना शुरू हो गया था। गांव के आदमी चिल्लाते हुए घरों से निकल रहे थे। अरे सब लोग अपने अपने घरों से निकल जाओ, दरिया का बंध टूट चुका है और पानी का सैलाब हमारे गांव की तरफ आने ही वाला है। बहराम, तेरा घर तो मिट्टी का बना हुआ है, तू अपने घर वालों को लेकर फौरन भाग, वरना सब खत्म हो जाएगा। बहराम उस आदमी की बात सुनकर जल्दी से अपने घर गया और आलिया से कहा, आलिया, हमें इस घर से निकलना होगा। दरिया का बंध टूटने की वजह से गांव में सैलाब आ चुका है। हाय अल्लाह, अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने को कोई ठिकाना नहीं है। फिक्र ना करो, हम चौधरी साहब के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। इतना कहते ही बहराम अपनी बीवी और बेटे को लेकर चौधरी के बड़े से बंगले के बाहर पहुंच गया। चौधरी ने जब बहराम को देखा तो बोला, अरे बहराम, इस बारिश में तू अपने घर वालों के साथ क्या पिकनिक मनाने निकला है? चौधरी साहब, गांव में तूफानी बारिशों की वजह से मेरा घर तबाह हो गया है। रहने के लिए हमारे पास कोई छत नहीं है। क्या आप मुझे कुछ वक्त के लिए अपने घर में रहने दे सकते हैं? बहराम, ये मेरा घर है, कोई फलाही इदारा नहीं कि मैं हर किसी को जगह देता फिरूं। तुम अपने घर वालों को लेकर यहाँ से चले जाओ। चौधरी साहब, ये सैलाब एक कुदरती आफत है, पूरा गांव इससे तबाह हो सकता है। आज आप हमारी मदद करेंगे तो अल्लाह आपको भी इस सैलाब से महफूज रखेगा। मेरा घर तुम जैसे गरीबों की तरह कच्चा और घास फूस का नहीं बना हुआ, बल्कि एक मजबूत बंगला है। ये बारिशें और सैलाब इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब निकल जाओ मेरे घर से। चौधरी बहराम और उसके घर वालों को धक्के देकर घर से निकाल देता है और बहराम अपनी बीवी और बेटे को जंगल की एक महफूज गार में ले जाता है, जहाँ पर बारिश का पानी नहीं आ सकता था। मेरी मदद करें चौधरी साहब, मेरी बीवी बच्चे घर में फंस गए हैं और सैलाब की वजह से छत उन पर गिरने वाली है। उनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? हाँ, तो अब मैं क्या तुम सबके लिए कश्तियाँ बनाने लग जाऊं? अरे मैंने क्या सबकी मदद का ठेका ले रखा है, जो सब मेरे पास आ जाते हैं। चौधरी साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे घर वाले मर जाएंगे। चौधरी ने गुरूर में आकर अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया था। खालिद परेशान होकर तेज आवाज में लोगों से मदद मांगने लगा। गांव वालों, कोई तो मेरी मदद करो, मेरे घर वाले सैलाब में फंसे हुए हैं। मैं आ गया हूँ मेरे दोस्त, हम दोनों मिलकर तुम्हारे घर वालों को बचाएंगे। मुझे माफ कर दो बहराम, जिस वक्त तुम्हें
मेरी जरूरत थी तब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। मेरी बीवी सिद्रा ने तुम्हें बुरा भला कहा, मगर किस्मत का खेल देखो, पूरे गांव में आज सिर्फ तुम ही मेरी मदद के लिए आए हो। नहीं खालिद, इस मुश्किल वक्त में हम गांव वाले ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अब जल्दी करो, इससे पहले कि पानी का बहाव मजीद तेज हो जाए। बहराम खालिद का हाथ मजबूती से पकड़कर पानी से गुजरने लगा। जब खालिद दुख भरे लहजे में कहने लगा, या अल्लाह, मेरे बीवी बच्चों की हिफाजत करना। डरो मत खालिद, सब ठीक हो जाएगा। अरे बचाओ, मेरे बच्चे डूब रहे हैं, कोई है, हमारी मदद करो। इसके बाद बहराम ने पूरा जोर लगाकर घर का दरवाजा खोला तो अंदर खालिद की बीवी सिद्रा और दोनों बच्चे पानी में डूब रहे थे। भाभी हौसला रखें, मैं और खालिद आप लोगों को बचाने आ गए हैं। अरे बहराम, मैंने तुम्हें कितना जलील किया और बेकार इंसान तक कह दिया, मगर आज देखो तुम ही इस मुश्किल वक्त में हम सबकी जान बचाने आ गए। भाभी, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, हमें जल्दी करनी होगी। इससे पहले ये सैलाब हमें बहा कर ले जाए, हमें इधर से निकलना होगा। बहराम, तुम बच्चों को उठा लो और सिद्रा तुम मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लो। इसके बाद बहराम ने खालिद और उसके घर वालों को अपनी पूरी जान लगाकर बचा लिया था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहराम, आज तुमने हमारी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। भाभी, खालिद मेरा दोस्त है और असल दोस्त तो वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आते हैं। सिद्रा ठीक कह रही है बहराम, आज अगर तुम ना होते तो हम सब कब के मर चुके होते। ये सब तुम्हारी मदद की वजह से ही हुआ है। बहराम ने सभी गांव वालों को तो महफूज मकाम पर पहुंचा दिया था, मगर जब उसकी नजर चौधरी के बंगले पर गई तो उसने खालिद से कहा, वो देख खालिद, चौधरी साहब का मजबूत घर भी सैलाब के पानी से गिर रहा है, हमें उनको भी बचाना होगा। बहराम, ये सैलाब जो आज हमारे गांव में आया है वो चौधरी साहब की वजह से ही आया है। अगर वो जंगल के सारे दरख्त ना काटते तो आज पूरा गांव इस सैलाब से तबाह नहीं होता। अच्छा है, आज उनको मर जाने दो, हमारी जान उनसे छूट जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर आज हमने उनको इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। मैं आज हर हाल में उनको बचा कर रहूंगा। रुक जाओ बहराम, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ चौधरी का घर सैलाब के पानी से भर चुका था। अपने घर की दीवारें गिरती देखकर वो रोने लगा था। उसके बेटे के सर पर एक बहुत बड़ा पत्थर लग गया था, जिसके बाद वो जख्मी होकर बेहोश हो गया। अरे गांव वालों, कोई है, मेरी मदद करो, मेरा बेटा मर रहा है। अरे कोई तो हमें इस सैलाब से बचा लो। ये सब आपकी वजह से हुआ। अगर आप पैसे के लालच में जंगल के दरख्तों को खत्म ना करते तो आज हम सब इस तकलीफ में ना होते। मुझे माफ कर दो, पैसे की हवस में मुझे अंधा कर दिया था। मैं गांव वालों को हर वक्त गरीब कहता और उनका मजाक उड़ाता था, मगर आज अल्लाह ने मुझे मेरे गुरूर की सजा दे दी है। आपके माफी मांगने से अब कुछ सही नहीं हो सकता। देखें, हमारा बेटा मरने वाला है और थोड़ी ही देर में ये सैलाब हम तीनों को अपने साथ बहा कर ले जाएगा। तुम हिम्मत रखो, मैं बाहर जाकर किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। चौधरी जैसे ही बाहर जाने लगा तो एक बड़ा सा पत्थर उसकी टांग पर गिर गया था, जिसकी वजह से वो चिल्लाता हुआ वहीं बैठ गया। अरे ये क्या हो गया? ऐसे तो मैं किसी को बाहर से मदद के लिए नहीं बुला सकूंगा। कोई है, हम यहाँ फंस गए हैं, हमारी मदद करो। वहीं बहराम और खालिद काफी मुश्किल से चौधरी के घर पहुँचे तो चौधरी और उसके घर वालों की हालत देखकर हैरान रह गए। बहराम बोला, आप ठीक तो हैं चौधरी साहब? बहराम, तुम मुझे बचाने आए हो? जी चौधरी साहब, इस मुश्किल वक्त में मैं आपको ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए खालिद और मैं आप लोगों को यहाँ से निकालने के लिए आए हैं। बहराम, इस सैलाब में मेरे सारे नौकर मुझे मरता छोड़कर भाग गए और मेरा बेटा मरने वाला है। चौधरी साहब, अगर आपने अपने नौकरों की बात मानकर दरख्त ना काटे होते तो आज ये सैलाब हमारे गांव का रुख ना करता।
बल्कि यही दरख्त हमारे गांव की ढाल की तरह हिफाजत करते हैं। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैंने कुदरती दरख्तों को खराब किया और आज अल्लाह ने मुझे मेरे गुरूर और लालच की इबरतनाक सजा दे दी। चौधरी की ऐसी हालत देखकर खालिद और बहराम को उस पर तरस आ गया और उन्होंने मिलकर उस बड़े पत्थर को चौधरी की टांग से हटा दिया। मैं चौधरी साहब के बेटे को उठा कर लाता हूँ। बहराम, तुम बाकी घर वालों को लेकर निकलो जल्दी से। ठीक है चौधरी साहब और भाभी, आप लोग मेरे साथ आए। आखिरकार 2 घंटे सैलाब में तैरने के बाद बहराम और खालिद चौधरी के घर वालों को उसी महफूज जगह पर ले आते हैं। मैं आप सब गांव वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। जिस मजबूत घर और दौलत पर मैं फख्र करता था, आज वो मेरे किसी काम की नहीं थी। सब कुछ तबाह हो गया और जिन लोगों को मैंने धक्के देकर घर से निकाला था, उन्होंने ही इस मुश्किल वक्त में मेरी और मेरे घर वालों की जान बचाई है। चौधरी साहब, गलती इंसान से ही होती है। बस अब आगे से आप ऐसा कोई काम मत करना जिससे गांव वालों को परेशानी हो। चौधरी के माफी मांगने के बाद बहराम का बेटा अली रोते हुए बोला, माँ, अब तो हमारा घर ही नहीं रहा, अब हम कहाँ आएंगे माँ? अली की माँ अभी कोई जवाब देती कि अचानक से एक बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है। चौधरी ने उससे पूछा, अरे आप यहाँ, और ये इतना सारा राशन किसके लिए लाए हैं? चौधरी, ये लो लकड़ियों के पैसे जो तुमने मुझे बेची थी। मैंने जब सुना कि तुम्हारे गांव में सैलाब आ गया है तो तुम्हारे लिए ये राशन ले आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो अब मैं चलता हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। मैं मानता हूँ आज ये सारी मुसीबत मेरी वजह से ही आई है, मगर आप सभी लोग इस वक्त भूखे हैं। बहराम, तुम गांव वालों में ये राशन बांट दो। जी चौधरी साहब। सभी गांव वाले पेट भर कर खाना खाते हैं, मगर चौधरी उदास होकर खड़ा था। चौधरी साहब, आप यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? आए खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है बहराम, मैं तो बस इस सैलाब के खत्म होने के इंतजार में हूँ। आप परेशान लग रही हैं, मुझे बताएं, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। मैं चाहता हूँ जिन पैसों के लिए मैंने इन सारे दरख्तों को खत्म कर दिया, अब उसी पैसे से सैलाब के खत्म होते ही नए दरख्त लगाऊं। अरे वाह चौधरी साहब, बहुत अच्छा आइडिया है। हमारे गांव को दरख्तों की बहुत जरूरत है, यही आगे भी सैलाब से हमारी हिफाजत करेंगे। फिक्र ना करें, हम सब इस काम में आपके साथ हैं चौधरी साहब। तुम सब उदास ना हो, मैं इस गांव को फिर से पहले जैसा आबाद कर दूंगा और अब की बार मैं सभी गांव वालों के साथ मिलकर मेहनत करूंगा। मुझे समझ आ गई है कि लालच और गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। असल खुशी तो एक दूसरे की मदद करने और साथ मिलजुल कर रहने में है। आखिरकार चौधरी को उसकी गलती का एहसास हो गया था। इस सैलाब ने भले सब गांव वालों की जिंदगी को मुतासिर किया था, लेकिन चौधरी के माफी मांगने पर सभी ने उसको माफ कर दिया और अब वो लोग सैलाब के खत्म होते ही नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करने का सोच चुके थे। अब उन सब के दिलों में लालच, गुरूर और नफरत की जगह मोहब्बत, भाईचारे और हमदर्दी ने ले ली थी।